नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। रघुवीर की शादी बचपन में ही हो गई थी। बड़ा हुआ, माँ ने कहा बेटा मुझसे काम नहीं होता, बहू को लिवा लाओ। दूर गांव था इसलिए रघुवीर चल पड़ा। बहुत बड़ा जंगल था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे आग लगी हुई थी। उसने देखा कि वहां एक सांप का बिल है। सांप अपना मुंडी बाहर निकालता है और फिर खींच लेता है आग से। उसने जैसे ही रघुवीर को देखा उसने कहा, हे मानव, हे मनुष्य, मुझे बचाओ। उसने कहा तुम बाहर आए और तुम मुझे डस लोगे तो? उसने कहा प्रॉमिस, मैं नहीं डसूंगा। उसने झट से छड़ी से वहां से आग थोड़ी हटाई, सांप को बाहर खींच लिया छड़ी के साथ। जैसे ही पलटा वो चक्का रह गया, सांप उसको डसने के लिए रेडी। उसने कहा ये तो धोखेबाजी है, तुमने तो प्रॉमिस किया था। बोला ये धर्म युग है, ये कलयुग है, इसका धर्म ही यही है कि मैं तुम्हें डसूं, अच्छाई का बदला बुराई से दिया जाए। मैं कैसे मानूं? रघुवीर ने कहा, किसी से पूछ के बताओ। वहां पे दूर ही एक गाय चर रही थी, उसको पूछा। वो बोली सांप ठीक बोल रहा है, मैं बछड़े देती हूँ, लोग हल जोतते हैं, मैं दूध देती हूँ, लोग अपने बच्चे पालते हैं, और जब मैं दूध देना बंद कर देती हूँ तो मुझे कसाई के हवाले कर देते हैं। उनको और कोई नजर नहीं आया। उन्होंने एक पेड़ से पूछा। पेड़ ने बोला सच कह रहा है सांप, अच्छाई का बदला तो आजकल कलयुग में बुराई से मिलता है। मैं पेड़ के मीठे मीठे फल देता हूँ, छाया देता हूँ, ऑक्सीजन देता हूँ, मुझे काट डालते हैं, मुझे जला देते हैं। सांप ठीक कह रहा है। अब इसने कहा ठीक है, तुम मुझे काट दो, मुझे डस लो, लेकिन मुझे एक बार मेरी पत्नी से तो मिलने दो। सांप ने कहा चल ठीक है, तुम्हें कुछ थोड़ा वक्त देते हैं। सांप भी उसके साथ साथ चला। उसकी पत्नी को उसने दूर से देखा और मुड़ गया। उसने कहा कि अब उसको मिलूंगा तो फिर आ नहीं पाऊंगा, तो मुड़ गया। पत्नी ने देखा कौन सा पुरुष लौटा है, मेरा पति ही हो सकता है। वो उसके पीछे पीछे आ गई। सांप ने जब सांप एकदम रेडी हो गया डसने के लिए, पत्नी आ गई। उसने कहा ये क्या हो रहा है? कहानी फिर से दोहराई गई, पत्नी को सुनाई गई। पत्नी ने बोला अगर ये तुम्हारा कलयुग का धर्म है तो मैं भी पत्नी धर्म निभाऊंगी, मैं भी अपने पति को नहीं मरने दूंगी। मैं कैसे रहूंगी, तुम मुझे बताओ। उसने कहा तुम ये बिल है, एक 7 फेरे ले लेना और यहाँ पे तुम्हें मिलेंगी सोने की हांडियां, तो तुम्हारा जीवन गुजर बसर हो जाएगा। उसने उस बिल के 7 फेरे लिए और उसको सोने की हांडी मिल गई, दिख गई। उसने अपने पति के हाथ से जल्दी से लाठी उठाई और सांप पे दे मारी। सांप ने कहा ये तो धोखेबाजी है। उसने कहा अगर तुम कलयुग का धर्म निभा रहे हो, मैं कलयुग के धर्म के साथ साथ अपना पत्नी धर्म भी निभा रही हूँ। तुम मेरे परिवार की तरफ बुरी नजर मारोगे, लगाओगे, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो दोस्तों हमने इस कहानी से ये शिक्षा ली, हमें अपने परिवार की सुरक्षा तो करनी ही है। बहुत सारे सांप हैं, बहुत सारे नाग हैं जो डसने के लिए रेडी हैं, लेकिन सतयुग भी हमने ही लाना है। हम अच्छाई का बदला अच्छाई से दें, बुराई से वापस ना करें। सतयुग मानव से, मनुष्य से ही आता है, जानवरों से नहीं। तो आप अपनी मानवता, मनुष्यता कभी ना खोएं। परिवार की सुरक्षा के साथ साथ मनुष्यता अपनी रखने की अपनी जिम्मेदारी हमारी ही है। सतयुग लाना हमारा धर्म है। नमस्कार, जय हिंद।